हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए टोरस। आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है जून महीने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनके हर एक लाइफ के क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है और उनके इरादे क्या हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे भी किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन से ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट what's the overall energy for the month. Okay, what's the overall energy for the month? Oh, there's a breakthrough. Okay guys, गाइस में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है इस महीने। ओके, जो भी उन्होंने पास्ट में भरोसा रखा था या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या ड्रीम थे, गोल थे, डिजायर थे, वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो बोल के। ओके, कंप्लीशन हो, एंड जहाँ पर भी वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, आपके साथ में अपने मनी को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को कुछ भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, फेथ रखे थे कि नहीं, जो नेगेटिविटी है या फिर एंग्जाइटी भरा वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा बोल के। तो हियर इज़ द ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लक उनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो डीपर। लेट्स गो डीपर गाइस, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। मे भी शायद किसी के अगर लव लाइफ में अनबन चल रही थी तो भी मे भी शायद वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके अभी वो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पास्ट एनर्जीज। में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। टावर मोमेंट हुआ है पास्ट में कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में। जस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर नेगेटिविटी था, ब्रेकअप हो गया था, दूरियाँ बढ़ गई थी रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, दिस द लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड है। अपने गोल को नर्चर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि देयर इज़ द लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ ना कुछ सडन चेंज हुआ है उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, टाइम टू होप इनटू एक्शन। में भी किसी ने हो सकता है कि देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेंटल ड्रैगन फ्लाई है, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था किसी के लाइफ में, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। ओके, सक्सेसफुली वो लाइफ में मूव ऑन हुए हैं। ओके, ग्रोथ की तरफ, बिकॉज कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। ये टावर मूवमेंट हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप में कोई अनबन हुआ हो, या फिर जॉब में उनके लाइफ में सडनली चेंज आ गया हो, या फिर बिजनेस में सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ हो। बट देयर इज़ द लाइफ एक्सपीरियंस है एंड ग्रोथ आता हुआ दिख रहा आया था इन पास्ट में। ओके, कुछ लोगों ने हो सकता है कि मैं भी शायद टोरस अपने बारे में सोच रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो उनकी लाइफ में, लुक वाइज चेंज हुए हो। अगर फैट थे तो अपने हेल्थ का ख्याल रख के स्लिम ट्रिम हुए हो वो लाइफ एक्सपीरियंस हुआ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर गर्ल्स हैं तो अगर पहले आप अपने लुक का ख्याल नहीं रखते थे, तो मे भी शायद पास्ट में अपने लुक का ख्याल रख रहे हो कि अच्छे दिखने के लिए। ओके, क्योंकि देयर इज़ अ लाइफ है, सडन कुछ ना कुछ हुआ है। अगर बॉय हैं तो जेंट्स है तो मे भी शायद उन्होंने अपने पर्सनैलिटी का, अपने जिम सिम जाने, बॉडी शॉडी का ख्याल रखा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बस कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन पास्ट में। ओके, लेट्स सी जून महीने में आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। थोड़ा कैसी एनर्जी रहने वाली है इन जून महीने में। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। ये एफर्ट डाल रहे हैं
लव लाइफ में, जॉब में या फिर होम लाइफ में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ लोगों से ट्रैवल भी कर रहे हो आप ड्रीम डिजायर को पूरा करने के लिए, बिकॉज हियर इज़ द ब्रेक थ्रो। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रो हो रहा है। ओके, एफर्ट तो डाल ही रहे हैं एट प्रेजेंटली, ऐसी एफर्ट डाल रहे हैं अपने इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने गोल के प्रति, ताकि उनके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो बोल के। ओके, ऐसी मैं भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द, अगर लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया तो जैसे मैंने पहले कहा ट्रस्ट रखे हुए थे, तो आप लोगों के बीच में सेकंड चांस मिल सकता है, रिन्यूअल हो सकते हैं, फिर से आप लोगों का लव लाइफ स्टार्ट हो सकता है। ओके, रीयूनियन हो सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट डाले हैं ताकि आप लोग फिर से एक साथ में हो बोल के, रिन्यूअल हो बोल के, फिर से आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो बोल के। ओके, रिलेशनशिप में सेकंड चांस रीयूनियन हो रहे हैं। अदरवाइज इन जनरली गाइस अपनी करियर वाइज एफर्ट डाल रहे हैं, जॉब वाइज एफर्ट डाल रहे हैं, मनी वाइज एफर्ट डाल रहे हैं, एंड फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना है। अगर जॉब टॉक्सिस थी तो जॉब चेंज के प्रति एफर्ट डाल रहे हैं। अगर जॉब नहीं था तो बहुत टाइम से घर पे बैठे हुए थे, तो उसमें डिसीजन ले रहे कि नहीं, मुझे अभी लाइफ में कुछ ना कुछ कर दिखाना है, अपने फैमिली के लिए फ्रेश स्टार्ट करना है बोल के, जस्ट लाइक डैट। ओके, ऐसी ये सब का देश तो ऑफ़र गाइस आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में ऑफ़र आया है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ये एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, एफर्ट डाल रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के प्रति। 7 ऑफ वॉन्ड एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। बिलीव करें अपने आप पे, अपने कंफर्ट अपने सिचुएशन को, अपने सिनारियो को, अपने पर्सन को, अपने मनी को, अपने जॉब को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ओके, एंड सी द हाई प्रिस्टेज, में भी शायद उनकी लाइफ में ना चॉइसेस है, 2 सिचुएशन हो सकता है, 2 सिनारियो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं। के चॉइसेस है ताकि लाइफ में सेकंड चांस के लिए थोड़ा सा के लाइफ में सेकंड चांस के लिए उनके पास सिनारियो है 2। तो मैं भी शायद कुछ लोगों से था कि पॉज किए हों, देख रही हो, रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा चॉइस उनके लिए सही है, जो फिर डिसीजन ले रहे हो। ओके, अगर 2 पर्सन है तो रुके हुए, पॉज किए हुए हैं ताकि वो सही डिसीजन ले सके और उनके साथ में फिर से रिन्यूअल हो सके। ओके, एंड यू में भी शायद गैस फोकस है, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ओके, बिकॉज पास्ट में कुछ ना कुछ सडनली हुआ है उनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, बट यहाँ पर लव लाइफ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, होम रिलेशनशिप वाइज, सोलमेट कनेक्शन वाइज अगर कुछ भी अनबन चल रहा था तो चाहते हैं कि फिर से उनके रिलेशनशिप में, उनके मैरिज रिलेशनशिप में एक नई तरीके से शुरुआत हो बोलती है। ओके, दैट्स वाई इस महीने ना उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू हो रहा है, कुछ ना कुछ सडनली चेंज हो रहा है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनबन गड़बड़ चल रही थी तो वो ब्रेक थ्रू करके फिर से एकदम नॉर्मल हो जाएगा रिलेशनशिप, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके, और अगर जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, और अगर कोई सिंगल थे तो ऑफ़र आ रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, 2 ऑफ़र है। तो कुछ लोग सोचते हुए दिख रहे हैं कि कौन सा चूज़ करूँ, लव वाइज या फिर करियर वाइज। ओके, बट एफर्ट डाल रहे हैं आपके पर्सन, इट्स वेरी नाइस। ओके, हाँ, दैट्स वाई कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू हो रहा है गाइस। तो देखिए, लव लाइफ के लिए अच्छा है कि अगर फिर से अगर आप लोग एक होना चाहते तो हो रहे हो। ओके, दिस इज योर हिडन, आपके पर्सन की हिडन पोजीशन। सी एस ऑफ पेंटिकल, सो मैनी अपॉर्चुनिटी। ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के लाइफ में। एस ऑफ कप, एस ऑफ वन, एस ऑफ पेंटिकल, जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, लव वाइज अपॉर्चुनिटी। ओके, ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है इन एनी एरिया, उनकी एनी एरिया ऑफ लाइफ। ओके, या इट्स वेरी नाइस गाइस। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, नो मैटर व्हाट गाइस। दिस इज द अननोन टेरिटोरी में है, बट वेरी पॉजिटिव अननोन टेरिटोरी। ओके, व्हाट इज द आउटकम?
सी आउटकम मूवमेंट सक्सेस विक्टोरियस लाइफ में आगे बढ़े एंड हियर इज द चॉइसेस आल्सो ओके मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर दिस इज द कैंसर कार्ड बट सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहे हैं लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं मैरिज वाइज सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं ओके अगर कोई ना कोई चॉइसेस हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आके मूव ऑन हो रहे हैं ओके या वेरी नाइस एनर्जी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना देयर इज अ समथिंग ब्रेक थ्रू जो भी उन्होंने पास में ना फेथ रखा था होप रखा था भरोसा रखा था कि नहीं मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करूँगा या फिर लाइफ में ये करूँगा लाइफ में वो करूँगा या फिर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते तो होते हुए दिख रहे हैं ओके लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई अपनी लाइफ में वो ना संतुलन लेके आ रहे हैं उनकी इरादे ये है कि मेरी लाइफ में जस्टिस मिले मैं अपने आप में खुश रहूँ मेरी लाइफ बैलेंस हो सी व्हाट एल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ओके स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए ओके मनी वाइज जॉब वाइज पर्सन वाइज एंड द टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो ओके जैसे मैंने पहले कहा क्रॉस रोड पे है डिसीजन मेकिंग फंसी हुई कि लाइफ में कैसे मैं अपनी बॉन्ड बढ़ाऊँ रिलेशनशिप में या करियर में ओके तो उनके इरादे ऐसे हैं गाइस कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे चॉइसेस है उनकी लाइफ में ओके बट चाहते हैं कि लाइफ को बैलेंस करें फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में ये संतुलन बनाए रखें संतुलन आए बैलेंस करके रखें और लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर एंड स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं इन फ्यूचर में ओके मे बी साइड डीलिंग विथ लिब्रास ओके योर फेलो साइन बट अच्छी इरादे है गाइस आपके साथ वो इन फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहते हैं या फिर करियर में वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपनी फ्यूचर को कैसे सिक्योर करूँ मेरी लाइफ में जस्टिस कैसे मिले बोल के ओके या लॉन्ग लास्टिंग के बारे में सो जस्ट लाइक योर एनर्जी टोरस बिकॉज यू आर ऑल्सो ग्राउंडेड साइन धीरज के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ती हो पेशेंटली आप आगे बढ़ते हो जस्ट लाइक डैट ओके लेट्स सी अच्छा है उनकी इरादे भी अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ तो गैस में भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे तो आपके सब में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो ओके हिडन पोजीशन में भी लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस गाइडेंस फॉर यू टोरस ये आपके लिए गाइडेंस है टोरस लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस ओके द गाइडेंस इज गाइस किंग ऑफ कप का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर ओके क्योंकि यहाँ पर भी कैंसर का कार्ड आया है तो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ओके जस्ट लाइक टोरस आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी ओके बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड दिस इज़ योर ऑफ़र बस यही बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में ऑफ़र आया है ओके ऑफ़र किसी ने दिया है सपोर्ट दे रहे हैं तो देयर इज़ द रिकग्निशन ओके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो एंड देयर इज़ द ऑफ़र कोई वाटर साइन हो सकते हैं यू आर नोटिसेबल यू आर रिकग्निशन ओके एंड जस्ट वेट कर रहे थे कि आपको कोई आके ऑफ़र दे तो ऑफ़र भी मिल रहा है किसी के लाइफ में ये पास के पर्सन के साथ में ही हो या फिर कोई फ्रेश भी चाहते तो फ्रेश के साथ में भी ऑफ़र मिल रहा है वेट कर रहे थे कि नहीं मेरी लाइफ में जॉब ऑफ़र आए मनी ऑफ़र आए या फिर लव ऑफ़र आए तो आते हुए दिख रहे हैं ओके और आप लोगों को लाइफ में सपोर्ट भी है थोड़ा कोई फैमिली सपोर्ट हो सकता है अपनी इस मनी को पाने के लिए अपनी इस जॉब को अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए ओके वेरी नाइस एनर्जी है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं वेट कीजिए देर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो जो भी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पर हियर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी ओके लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी I release my any belief that no longer assist in my soul growth. This is the card of guilt. अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ गिल्ट है कि
मैंने उनको छोड़ दिया, या फिर मैंने उनका साथ क्यों नहीं दिया, या फिर जो भी आप गिल्ट महसूस करो दिमाग में चल रहा है आपकी बातें, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो कि देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है। जो भी गिल्ट चल रहा है उसको लेट गो कीजिए, अपने सोल लेवल को ग्रोथ कीजिए, ताकि विचारिए। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में गिल्ट है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर चल रहे हैं अपने पर्सन के प्रति, ओके, तो सोचिए समझिए, लाइफ का पार्टी है, चैलेंजिंग एंड ऑब्स्टिकल्स पार्टी है। सोचिए समझिए और उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज हियर इज़ द वेटिंग पीरियड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, बट आपको सिर्फ जो भी ये गिल्ट है या फिर जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके टोरस, या बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी तो फिर से न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो भी गिल्ट है, जो भी बाधा है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप देख पाओ। ओके टोरस, या दिस वाज योर रीडिंग टोरस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।